जो बताया था यहाँ कि विशुद्धि चक्र के बारे में। अब इसी विशुद्धि चक्र से ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फीलिंग आ रही। मैंने कहा था कि कृष्ण को हम पूर्णावतार मानते हैं क्योंकि ये विराट वो शक्ति है जिसमें संपूर्ण समावेश होता है। हृदय में शिव जी की शक्ति है और पेट में गुरुओं की शक्ति है और स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मदेव की शक्ति है। ब्रेन में ब्रह्मदेव की शक्ति आप कह सकते हैं। और जब विराट जागृत हो जाता है, जब विराट का सहस्त्रार खुलता है, तब इसके अंदर बसे हुए हर एक सेल का, पेशियों का भी सहस्त्रार खुलता है। बाइबल में कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपना इमेज बनाया। और ये बात सही है, जैसे विराट है वैसे ही संपूर्ण आप है। फर्क इतना ही है कि वो करता है और आप बनाए गए, इतना ही अंतर है। उन्होंने बनाया और आप बनाए हैं। अब वो चाहते हैं कि आप उनसे परिचित करें। वो चाहते हैं, ये उनकी चाहत है, उनकी चाहत में आपको बनाया है। और आपको बनाने के बाद वो चाहते हैं कि आप उन्हें जानें। ये उनकी इच्छा है और जब ये उनकी इच्छा है तो ये होकर रहेगा। उसकी भी उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी है, अपने अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, पूरी चीज बनाई है। मैंने आपको बताई थी आज सवेरे। और अब सिर्फ इतना करने का है कि आपको उनसे संबंधित कर देना है। जैसे ही आप उनसे संबंधित हो जाते हैं, जैसे ही आपकी कुंडलिनी उठ के सहस्त्रार भेदन कर देती है, वैसे ही आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं। जैसे कि आप लोग अनेक छोटे छोटे बैठ जाइए, असल में सब लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। आप लोग दीजिए नहीं, जब हम क्या नाम कहेंगे तब आप पूछिए। हलू ना का डोंट वॉक अबाउट बिकॉज दे गेट डिस्टर्ब। यू सी, जस्ट सिट एट वन पॉइंट। क्योंकि अटेंशन जब डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो कुंडलिनी को जो पकड़े हुए हैं हमने, वो फिसल जाता है। ये उनकी इच्छा से ही ये सारी घटना घटित हुई है और उनकी इच्छा से ही आप उनको जानिए। इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि ये चीज सहज है, एफर्टलेस। आप जब एफर्ट करते हैं तो आप उनकी इच्छा से हट जाते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तब आप उनकी इच्छा से दूर हो जाते हैं। कोई सी भी इच्छा जब आप करते हैं तब भी आप उनकी इच्छा से दूर हटते हैं। सब कुछ इनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए, इसी को हम फेथ कहते हैं, इसी को हम विश्वास कहते हैं। अगर मनुष्य कर सके कि जो करता है सो तू ही कर, तू ही सब कुछ है, अगर मनुष्य ये कर सके तो कोई वजह नहीं कि वो सही रास्ते पर चले, क्योंकि वाकई में हाथ पकड़ के वो आपका चलाने वाला है। लेकिन आप उसको चाहे कि घसीट करके हमारे पास रखें और हम उस पर मेहनत करके उसको पकड़ रखें, सो नहीं हो सकता। उन्हें आपको पकड़ना होगा। आप अंतर समझ लीजिए। एक तरीका होता है कि आप जबरदस्ती उनको थामे रहिए और उनके तरफ दौड़िए और पकड़िए, वो आपसे छुटक जाए। लेकिन आप छोटे बच्चे जैसे कहे कि तुम्ही मेरा हाथ, हमारा हाथ धारो, तुम्ही ना ये चालो, हमारा हाथ पकड़ के तुम ही चलो, हमारा हाथ आपके हाथ में, आप जैसे ले चलिए तब आदमी सही रास्ते पे रहता है और धर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य प्रयत्नशील होता है तो गलत रास्ते पर पड़ता है, क्योंकि उसको आंख नहीं, उसकी आत्मा भी खुली नहीं, वो जानता नहीं कहाँ जाने का। जैसे छोटे बच्चे, जबकि उनकी आंख इतनी खुली नहीं होती, पूरी तरह से अपने माँ पे निर्भर रहते, वो उनका सब कुछ देखती है, उनका खाना पीना हर एक चीज वो देखती। बच्चा कब रो रहा उसको सब मालूम है, बच्चा उसको बताया ना बता, उसको सब मालूम है बच्चे की क्या तकलीफ है, फौरन वो समझ जाता, क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल अबोध और इनोसेंट। हम लोग अपने इनोसेंस को खो देते हैं,
जिस वक्त हम आप कार्यशील होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम भगवान को पाएंगे, हम हिमालय पे जाएंगे और दुनिया भर के आस करेंगे। इसी सिलसिले में आदमी ने इतनी गलती कर दी, इतना विराट से हट गया है। समझ लिया हमारे शरीर में बस ये नाक सोचे कि मैं कुछ करके दिखाऊं। भाई आप नाक है, बैठे रहिए नाक की जगह। वो कहे नहीं मैं कुछ करके दिखाऊं तो उसकी सूंड ही निकल आएगी। इसे आर्बिट्ररी आप कह सकते हैं। जब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है, जब आदमी अपने ही तरफ से सोचता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आर्बिट्ररी हो, ऑन माई ओन। और जो कैंसर की बीमारी होती है वो ऐसे ही सेल्स की वजह से होती है जो आर्बिट्ररी मैलिग्नेंसी आ जाती है। एक अगर सेल ये कहे कि मैं ही बढ़ता जाऊं, मैं आगे जाऊंगा और मैं जाके देखूंगा, बस वो बढ़ना शुरू हो गया, वो मैलिग्नेंट सेल हो। उसकी बीमारी दूसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया, तीसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया। जब संपूर्ण से संबंधित आप रख करके हाँ हम उसमें बैठे हुए हैं, वो हमको जो करना है करेगा, इस विचार से जो मनुष्य रहता है वो मध्यम स्थिति में। अब अगर आप कहें कि साहब इसमें बैठे रहिए तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो होगा वो किसी का नहीं होगा। आपका जितना भला होगा वो किसी का नहीं होगा, जितने आप उठेंगे वो किसी का नहीं है। हर मामले में मैं आपसे कहती हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन आप तो सोचते हैं कि भाई हम कुछ करके दिखाएं। रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए, भगवान तुम्हारा थोड़ा सा जो अधारिष्ट है उसे देखता है, चल भाई कर, कह रहा है ना तुम, मैं करना है कर। फिर आप धड़ धड़ गिरते, चोट लगती, आफत आती, दोष भगवान पे जाता कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, इतना परमात्मा को पुकारा और ये गलती कैसे हो गई माँ? आपको किसने कहा था इतनी आफत करने की? अगर एक ककून के अंदर आदमी बंद रहे तो चाहिए कि वो चुपचाप बैठा रहे, न कि अंधे जैसे इधर धक्का मार उधर धक्का मार और उसके बाद अपने सर हाथ छोड़ करके बैठे, उसके बाद माँ से आके कहे कि माँ देखो ऐसे कैसे होगा। ये सब चीजें एक आश्चर्य की बात है कि मनुष्य स्वयं तो करता ही है एक इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत, पर और भी इसका बड़ा आश्चर्य यह है कि ऐसे लोग एक समूह भी बना लेते, एक बड़ा भारी उसका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर। इसी सिलसिले में आप देखिए कि पोप साहब ने एक बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, मुसलमानों ने दूसरा कर दिया, हिंदुओं ने तीसरा कर दिया, फलाने ने चौथा कर लिया। माने मैलिग्नेंसी के एक एक सेल खड़े हो गए और ये मैलिग्नेंट है सारी चीज, ये समाज को खा जाए। इनके जोड़ने का या इनको इकट्ठे करने का कौन सा तत्व है? इसका सीमेंटिंग फोर्स क्या है? नफरत, द्वेष, घृणा, कंपटीशन, ईर्ष्या। क्योंकि मुसलमान ऐसे, ऐसे हिंदू को ऐसा, क्योंकि क्रिश्चियन ऐसे, मुसलमानों को ऐसा। सब रिलेटिव, एब्सोल्यूट कोई बात। और इस तरह की जब चीजें बन जाती है तब विराट में ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो मैलिग्नेंट है। और आज का कलयुग का नक्शा बिल्कुल ये है कि सारे विराट में कैंसर हो गया। अगर अपने भारतवर्ष में एक तरह का कैंसर है तो इंग्लैंड में दूसरी तरह का, अमेरिका में तीसरी तरह का, हर जगह जाइए तो लगता है कि सब लोग पीड़ित कैंसर से। और ये ऐसे बनाए हुए झूठे संविधान इस तरह से चल रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि ऐसी खोखली चीजों पे ऐसी बातें कैसी खड़ी। पोप को देखते ही मुझे आश्चर्य होता है कि जिस ईसा मसीह के पास सिर्फ 2 चोगे थे, वो ये पोप इतने बड़े बड़े यहाँ डायमंड्स लगा करके घूमता है और अपने को ईसा मसीह का चुनिंदा ये समझता है। हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जो हैं वो तो कहीं थे, वो तो चले गए बेचारे। और जो आज यहाँ पर बैठे हुए एक शंकराचार्य साहब हैं, हमने ये सुना लंदन में कि वो अपने सर पे सोने का छत्र बना रहे हैं, इतने से बटुआमन, और उस छत्र में वो एक स्पेशल डायमंड्स लगाने चाहते हैं जो खास करके बाहर से आने वाले। इन बटुआमन से पूछिए कि अगर वो छत्र आपके सर पे गिर जाए तो क्या आप उससे बच सकेंगे? इस तरह की
ऊट पटांग बातें सदियों से चल रही है और उसकी मान्यता हम करते रहते हैं। सहज योग ऐसी चीज है, क्रांति लाएगा और इन सब झूठी और पुरानी संस्था को तोड़ फोड़ करके इसको सत्य के आधार पर खड़ा कर देगा। नहीं तो दूसरी चीज जो मैंने आज सवेरे बताई थी, वो मनुष्य को जानना पड़ेगा कि सत्य के सिवाय और कोई भी इस संसार में टिक नहीं सकता। जितनी भी खोखली और थोथी चीजों को हमने अपनाया हुआ है और उसके ऊपर हम लोग खड़े हुए और अपने को निश्चित समझ रहे हैं, जान लेना चाहिए कि ये एक मगरमच्छ है। विराट का जो स्थान है, जो विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा है, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब वो मनुष्य बना। इस गर्दन की ऊंचाई और इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। श्री साक्षात श्री कृष्ण विराट अपने को एक साधारण चरवाहे के रूप में इस संसार में सर्वसामान्य लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर संपूर्ण अवतार जो परमात्मा का है वो संसार में आया और उन्होंने मनुष्य से ये कहा कि ये सारा संसार एक लीला है, आप उसके सिर्फ साक्षी। कहाँ आप उलझे हुए हो, ये सब लीला है। और उस साक्षी को पाना, उस क्षेत्रज्ञ को पाना, उस आत्मा को पाना, यही एक उन्होंने संदेश सारे संसार में। उन्होंने ये कहा कि ये आत्मा जो है ये किसी तरह से भी नष्ट नहीं सकता, अमर है। इन कृष्ण के जो विचित्र से चरित्र है, जिसके ऊपर लोग बहुत टीका टिप्पणियां करते हैं, जैसे कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। उनकी 16,000 पत्नियां, ये 16,000 पत्नियां कौन थी, क्या आप जानते हैं? ये इनकी 16,000 शक्तियां थी। आज मेरी शक्तियां इन सहज योगियों के अंदर से बह रही हैं। ये सहज योगी मेरी शक्तियां का वहन कर रहे हैं। उनकी शक्तियां वहन करने के लिए उस वक्त कौन था? इसलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म दिया। साकार स्वरूप वो जन्म में आई। एक राजा ने उनको अपहरण किया, उस राजा से इन्होंने बचा करके उनसे अपना विवाह करके, उनके पास 16,000 सहयोगी तो पहले ही थे। यहाँ तो रोना पड़ जाता है, 1,000 भी सहयोगी जमा नहीं। उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली कि पहले अपनी शक्तियों को जन्म दे करके ये कार्य। और जब उन्होंने ये 16,000 शक्तियों को अपने अंदर में स्थित पूरी तरह से कर लिया, उस वक्त ही हमारी भी 16,000 नाड़ियां स्थापन हुई हमारे अंदर। उन्हीं की वजह से हमारी चेतना में ये 16,000 नाड़ियों का स्पंदन शुरू हुआ। उनको जो आज मैंने सवेरे गीता के बारे में बताया था, उसे आप फिर से सुनिए और आप तब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये महान परमात्मा की देन थी जो कृष्ण संसार में आए। श्री कृष्ण की जो कुछ भी बातें हैं वो अत्यंत सूक्ष्मता से ही समझी जा सकती। ग्रोस लेवल पे आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो लोग ग्रोस लेवल पे रहते हैं कभी भी श्री कृष्ण को नहीं समझते। उसको समझने के लिए अत्यावश्यक है कि पहले आप पार हो, फिर उसकी बारीकी, इस चक्र की सब बारीकी आपको समझ में आएगी। आजकल आप सभी लोगों की विशुद्धि चक्र पकड़ है बहुत ज्यादा। उसके अनेक कारण, उसमें से पहला कारण तो ये है, आपकी पकड़ होने की वजह से हमारी हो जाती, क्योंकि सारे वाइब्रेशन से आती है। अगर आप इसे खींच लें तो हमारा गला टूट जाए। ये तो कॉमन एक सब लोगों का अनुभव है इस चीज का, कि जब हमारा गला पकड़ जाता है तो उसमें से वाइब्रेशन जाके आपके गले की हो। इस विशुद्धि चक्र में कृष्ण का व्यास है और कुछ कुछ चीजें बिल्कुल व्यर्थ हैं विशुद्धि चक्र, उसे समझ लेना चाहिए। प्रथम तो जिसे कहते हैं तंबाकू। तंबाकू खाना पता नहीं मनुष्य ने कहां से पता लगाया। आदमी की खोपड़ी जो ढूंढ के निकाले सो का अपने को किस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इसमें आदमी से बढ़ के आपको दूसरा जानवर नहीं मिला। अब ये तंबाकू भगवान ने कोई खाने के लिए कभी नहीं बनाई थी, ये इंसेक्टिसाइड है। आप जानते हैं
कीड़े मारने की चीज। अब उठा करके बेवकूफ जैसे उसको खाना शुरू कर, उसे खाते हैं या उसे स्मोक करते हैं। इससे अपना जो विशुद्धि चक्र है खराब हो जाता है, इससे कैंसर हो जाता है विशुद्धि चक्र। आप जानते हैं कि विशुद्धि चक्र पे कैंसर हो जाता है, तो भी आप करते हैं। लिखा जाता है कि स्मोक करने से आपकी विशुद्धि चक्र खराब हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा, और आप जो भी करते हैं अपने रिस्क पे करें, तो भी लोग करते हैं। बताइए कि जब मालूम है कि इससे हम डिस्ट्रॉय होंगे तो आप क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सब चीजें हैं ये राक्षसी है और जो राक्षसी चीजें होती हैं वो आप एक काबू कर लेते। यानी मनुष्य इतना बेवकूफ है किसी किसी मामले में कि अगर उससे हम कहें कि भाई शराब पीना गलत है और सिगरेट पीना गलत है, तो वो सोचता है कि हम तो उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, उसकी फ्रीडम हम खा रहे हैं। वो ये नहीं सोचता कि वो कितनी बड़ी गुलामी में फंसने वाला है। और जो बड़े गुरु और सब लोग बता गए हैं कि ये चीज ना करिए, तो वो क्या बेवकूफ थे? उन्होंने क्यों बताया? 1000 बार इस बात को बताया है कि कोई भी तरह का नशा करना गलत है। नशे का मतलब ही ये होता है कि आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना के ऊपर जबरदस्ती कोई चीज लाते। ये चीजें आपकी चेतना के विरोध में पड़ती है, इसलिए आपसे बताया गया है कि किसी भी प्रकार की नशा नहीं करनी। मोहम्मद साहब के जमाने में ये प्रॉब्लम ही नहीं था, लोग स्मोक नहीं करते थे, तब कुछ था ही नहीं, तब तक गधे इतने नहीं हुए थे लोग। ये तो बाद में हुए, तो नानक साहब ने आकर के बताया कि बाबा काहे को नशा कर। लेकिन उसके बराबर विरोध में हम लोग जाते हैं और वही काम करते हैं जिसको मना करके, एक सीधी चीज है, ये पॉइजन है, इसको मत लो। इससे भी विशुद्धि चक्र खराब जाता है और ये विशुद्धि चक्र खराब जाता है अनधिकार परमात्मा का नाम लेना, इससे विशुद्धि चक्र बहुत खराब जाता है। एक तो ये खराब जाएगा जबकि आप कोई सा भी नाम अनधिकार, आपको अधिकार क्या? आप किसी भी परमात्मा का नाम ले रहे हैं और उसको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, क्या आप परमात्मा के साम्राज्य में चले गए? आप तो मनुष्य के साम्राज्य में रहते हैं। आप किसी पुलिस वाले को बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा किसी मिनिस्टर को बुला ले, उनको आपने इलेक्ट किया हुआ है। आपका परमात्मा से संबंध कब हुआ? जो आप परमात्मा को पुकार रहे और परेशान करे दे रहे हैं उनको। मेरी जो आज ग्रैंड डॉटर आई थी, उसका मैं आपको किस्सा सुनाऊं। ये रियलाइज सोल है। इनके घर एक बार मैं गई थी, इनके घर के पास एक मंदिर था, तो रात में हमारे साथ सो रही, हमसे कहने लगी कि नानी, ये जो मंदिर है ना, यहाँ से भगवान तो कब के ही भाग गए, सुबह शाम तक हरे राम हरे राम हरे राम करते हैं, वो तो कब के ही भाग गए, अब मैं भी यहाँ से भाग जाऊं। खुद ही सोचना चाहिए कि श्री राम जो सारे संसार के पालन करता है, उनको क्या इस प्रकार परेशान करना चाहिए? आप अगर ऐसा जाकर के मोरारजी भाई के लिए 2 बार दरवाजे पे पुकारिए, ना आप अरेस्ट हो जाइए तो जो जाइए। इसलिए जब भी आप नाम लेते हैं, आपने कौन से अधिकार में श्री राम का नाम, उनका नाम लेना भी कोई सरल काम नहीं। श्री राम का नाम उन्हीं से लेना चाहिए जो असल में गुरु हैं, जो आपको अधिकार दे। जब तक आप पार नहीं होते तब तक आपको कोई भी अधिकार नहीं। अब आप कहिएगा कि गुरुओं ने तो लिखा कि भगवान का नाम रखो। उन्होंने इसलिए लिखा कि वो नहीं जानते थे कि आप लोग पार भी नहीं। बहुत से, मेरे ख्याल से ये विचार है कि बहुतों को यही नहीं पता था कि मनुष्य अभी तक पार भी नहीं हुआ है। पार होने से पहले आप कोई सा भी नाम लेने के अधिकारी नहीं, अनधिकार चेष्टा। नाम तो लेना दूर रहा, उस नाम को लेकर उसकी चटनी बना दे, इससे भी विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। और दुनिया भर के मंत्र जो देखिए सो, जो रास्ते पर खड़ा वो गुरु, कहीं पेड़ पे लटक रहा है वो गुरु, दुनिया भर के अजीब अजीब गुरु इकट्ठे कर लिए। अरे भाई, ये तुम्हारे गुरु हुए कैसे? उन्होंने हमें नाम दिया। नाम देने के लिए गधा भी काफी, उसके लिए गुरु गाय को चाहिए क्या? नाम देना ही एक कार्य गुरु का होता है कि इसके अलावा कोई और चीज होती है? हाँ, मेरे समझ में आता है गुरु नानक आपको नाम दे भाई, वो थे असल में। एक साहब अभी अफ्रीका से आए, उनको कुछ संस्कृत आती नहीं, वो और भी बढ़िया, उन्होंने ऐसे ऐसे इन लोग को नाम सिखाए। उसका नाम इंगा पिंगा ठिंगा, अब ये रख रहे हैं।
अब कहिए, घंटों ये लोग यही नाम रखते रहे विचारों का विशुद्धि चक्र। ये किसने बताया? ये कहां से आपने जाना कि कौन सा नाम ले लेना? जिस दिन आपको नाम की पूरी विद्या आ जाएगी, सारी अविद्या छूट जाएगी। इसकी विद्या कोई आसान नहीं। कौन सा चक्र पकड़ा है, कौन सी स्थिति है, कौन सा नाम लेना चाहिए, कौन सा उसका उच्चारण होना चाहिए, ये सब चीजों का बड़ा ही गहन शास्त्र है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती, आप कैसे जानिएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा है आपका या दूसरे का? समझ लीजिए आपका विशुद्धि चक्र पकड़ा हुआ है और आप नाम ले रहे हैं शिव जी का, हो गया काम खत्म। विशुद्धि चक्र तो वैसे ही गया अनधिकार चेष्टा की वजह से, और शिव जी नाराज हो गए, इसलिए हृदय भी चला गया। ये बड़ा भारी शास्त्र है, इस शास्त्र को समझना चाहिए। जब मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अनेकों लोगों को देखा कि मंत्र समझ करके वो जिस चीज को कहते हैं निहायत बेवकूफी की चीज है। और ये मुझे आपको साफ कहना पड़ेगा। एक बार कबीर ने कहा था, कर का मन का छाड़ी दे, मन का भेद। शायद कबीर को तो कभी किसी ने समझा ही नहीं, और वो भी पार हुए बगैर कबीर को आप समझ ही नहीं सकते। गुरु नानक को आप समझ नहीं सकते जब तक आप, उन्होंने कहा जब तक आपा को चिन्हा नहीं तब तक भ्रम की काई नहीं जा सकती। ये भ्रम में हम लोग सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए आपकी विशुद्धि चक्र खराब है। आप अगर किसी भी देवता का नाम ले रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि एक तो आपका विशुद्धि चक्र खराब जाएगा और उस देवता का जहां राज्य है वो भी जगह खाली जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं कि हम बीमार कैसे पड़ गए, हमें तकलीफ कैसी हो गई, क्योंकि दोनों भी चीज अनधिकार है। समझ लीजिए आप डॉक्टर नहीं है और आप जाकर के मेडिसिन ले करके और खाना शुरू कर दें और फिर कहें कि साहब हमने तो दवा ली थी और हम बीमार कैसे पड़ गए। आपने कौन सी दवा ली थी, आपने कहाँ डॉक्टरी पास करी, आपने क्या समझा? इस मामले में तो लोग समझते हैं, पर धन के मामले में लोग सोचते चलो अपने जेब में धर्म है, जब चाहे तब धन पे किताब लिख डालो, जब चाहे तब कुंडलिनी के बारे में लिख दो, जब चाहे तब परमात्मा के बारे में लिख दो, जिसके बारे में जब बकवास लिखने में क्या जाता है। असलियत की तो कोई जरूरत है ही नहीं, असल में पाने की जरूरत है ही नहीं, जो कुछ है नकल में रहे। सहयोग बहुत बड़ी क्रांति है। आपने कबीर को नहीं माना, उनको भी अब रटते बैठते हैं ना, सिर्फ सुबह से शाम तक कबीर को रटने से और लोग करते थे। लेकिन वो दिन आ गया है कि अब कबीर जो है उनकी कही हुई बात आपके सामने खड़ी हो। ज़ेन की जो बड़ी भारी फिलॉसफी, उसको ये जापानीज गधे कभी समझ सकेंगे? उनका ऐसा ठिकाना करके रखा हुआ है कि जापान में जाइए तो लगता है कि अगर ज़ेन फिर जाए तो वो आत्महत्या कर ले, देख करके बेवकूफों। उसका भी इन लोगों ने इतना आर्टिफिशियल सारा मामला बना रखा है कि देख देख के हैरानी। सारे जितने बड़े बड़े हो गए, पीर हो गए, जो पहुंचे हुए लोग हो गए, उनकी यही दुर्गति। जब तक वो जीवित रहे उनकी ताड़ना करी, और जब वो मर गए तो इस तरह के उनके तमाशे और इस तरह के उनके चीजें खड़ी। इसे क्या कहना चाहिए? आप जानते हैं यहाँ दिल्ली में ही बहुत बड़े पीर हो गए, निजामुद्दीन साहब, बहुत बड़े पीर हो गए। पीर को जात पात कुछ नहीं, और उनकी क्या हालत कर दी। और जब वो मर गए तो अब उनके बारे में लोग जिस तरह की एक चीज खड़ी कर दें, पता नहीं, जो भी चाहे उनका मन खड़ी कर सकते, जो भी चाहे उनके लिए बकवास बना सकते, क्योंकि अब तो वो मर गए। ये सारा विशुद्धि चक्र का जो फेर है, इसको समझना चाहिए। विशुद्धि चक्र में जब तक आप सत्य के ऊपर सब चीज नहीं बैठाएंगे तब तक आपकी विशुद्धि नहीं छिपेगी। एक साहब थे, उनसे मैंने सहयोग में काफी दिलचस्पी लेते थे, पार भी हो गए, लेकिन उनसे तंबाकू नहीं छूटी। हालांकि बड़ी आश्चर्य की बात है, अधिकतर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं विदेश के, ये बहुत बड़े पीने वाले, हर तरह की चीज, असली पियक्कड़ जिसे कहते हैं, कि आपका इनका मुकाबला नहीं हो सकता। कुछ लोग तो मेरे पास आए थे तो बिल्कुल बेहोश हालत। इन लोग में से कुछ हिंदी भी समझ रहे हैं, वो भी जानते हैं मैं क्या कह। और इन लोगों ने जैसे ही पा लिया अपनी आत्मा को तो छूट गई सब चीज, क्योंकि जब अमृत मिलने लग गया तब कोई ऐसी चीज थोड़ी ना लेने वाला, अपने आप छूट जाता है। कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आपको छुड़वाने की जरूरत है। पर एक साहब थे, उन्होंने नहीं छोड़ा,
चोरी छिपे खाते रहते थे बेचारे। एक दिन आए, कहले माँ मेरी समझ नहीं आता क्या हो गया। मैंने कहा क्यों? जब भी ध्यान में बैठता मेरा मुंह हनुमान जी जैसा। हनुमान जी जो है बड़े मजाकिया, सबसे मजाकिया देवता ये, इनके तौर तरीके इतने मजेदार है, कुछ पूछे, नचा के रख देते। मैंने कहा अच्छा? कहले बस मुझे अब लग रहा है मैं हनुमान जी हो रहा, अब मेरा हाल ठीक करो, ये सहयोग में मेरा क्या हाल है। मैंने कहा बेटे तुम थोड़ी तम्बाकू तो खाते हो ना। तो एकदम चमक गया, कहला आपको कैसे पता? हमने कहा इसीलिए हनुमान जी जो तुमको दिखाई दे रहे हैं वो हम समझ, ये उनके चक्कर है। और अब आप कान पकड़िए हमारे सामने और अभी हमें वचन दीजिए आपका सब कुछ छूट जाए, अपने आप छूट जाए। लेकिन इतनी श्रद्धा रखनी चाहिए कि हम जब जागरूक हो गए तब अंधकार हमारे अंदर कैसे रह सकता।